इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर। जैसा कि हम जानते हैं इस बार एग्ज़ाम सीबीटी पैटर्न हो चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो बच्चों के मन में एक डर सा है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसा उनका एग्ज़ाम होगा, कहीं मार्क्स कम ना आ जाए। तो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होने वाला है। ये हमें पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई क्वेश्चन पेपर तो नहीं बना है और इतनी जल्दी क्वेश्चन पेपर बन भी नहीं पाता है। तो हमने आपके लिए निम्मी का ही क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, जिससे लगभग 100% चांसेस है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी सिंबल्स और सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम के लिए कोई भी डर नहीं रहने वाला है। आप बेफिक्र होकर इन क्वेश्चंस की तैयारी करें। ये क्वेश्चंस थ्योरी में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो हमने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, इसमें जो क्वेश्चंस है उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल? प्रतीक का नाम क्या है? एक सिंबल हमें दिखाया गया है, इस सिंबल का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिंबल है। ये गेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में, गेट का ये सिंबल दिया गया है। इसकी शेप से हमें समझ आ रहा है डी एक शेप बनी हुई है, तो ये एंड गेट का सिंबल होता है। और इस डी के सामने एक बबल्स हमें दिखाई दे रहा है, नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड और नोट गेट मिलकर जो बनाते हैं वो नैंड गेट बनता है। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है नैंड गेट का एक सिंबल है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 इनपुट और गेट। और गेट का ये सिंबल नहीं है। और गेट का जो सिंबल होता है ये 2 इनपुट दर्शाया गया है और वहाँ हाफ शेप में ओ की एक आकृति दिखाई देगी, तो वो और गेट होगा। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 2 इनपुट एंड गेट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये एंड गेट का सिंबल नहीं है, नैंड गेट का सिंबल है, क्योंकि नोट गेट भी स्टार्टिंग में हमें एक बबल्स दिखाया गया है जो नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 2 इनपुट नोर गेट, ये और गेट ही नहीं है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है 2 इनपुट नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल दिखाया गया है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का क्या नाम है? एक ग्राफ हमें दिखाया गया है। तो जो डीसी ड्राइव होती है उसमें एक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है पूछा गया। तो जो हमें ग्राफ दिखाया गया है इसमें क्या है कि 2 राशि दी गई है, तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है। ये जो ग्राफ दिखाया गया है स्पीड और टॉर्क के बीच है, और क्या है, स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है टॉर्क वर्सेज फील्ड करंट कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क और फील्ड करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनमें एक यूनिफॉर्म ग्राफ हमें देखने को मिलता है, लीनियर ग्राफ देखने को हमें मिलता है। तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड और आर्मेचर करंट जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है फील्ड करंट वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। फील्ड करंट जो होता है आर्मेचर करंट के इक्वल होता है, मतलब वो दोनों करंट सेम होती है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो जो ग्राफ दिखाया गया है स्पीड और टॉर्क के बीच कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड दर्शाया गया है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इस स्पीड कंट्रोल मेथड का क्या नाम है? आर्मेचर के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा और बढ़ा करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर मेथड तो ये नहीं है, क्योंकि फील्ड डाइवर्टर मेथड में फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, जिससे वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ाकर स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया फील्ड टेपिंग मेथड। फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग कर दी जाती है तब स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं दिखाया गया, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मोटर के सीरीज वाइंडिंग के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ तो डायग्राम में ऐसा नहीं दिखाया गया है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो आर्मेचर के पैरेलल में यदि वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होता है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में जो पार्ट को मार्क किया गया है इसका नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो डायग्राम दिखाया गया है हमें कम्यूटेटर के पार्ट का डायग्राम है। तो जो एक्स से डिनोट जो पार्ट है ये कम्यूटेटर राइजर होता है। जो राइजर के आगे की तरफ ही लाइन्स हमें दिख रही है कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ब्रश। ब्रश का भी ये डायग्राम नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर का ही ये डायग्राम दिखाया गया है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, इस राइजर के आगे जो लाइंस दिखाई गई हैं ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट?
कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है। ये जो हमें सर्किट डायग्राम दिखाया गया है कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंचिंग कंट्रोल, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इंचिंग कंट्रोल क्या होता है, यदि वोल्टेज की मात्रा कम है या कम वोल्टेज पर मोटर को ऑपरेट कराना है, किसी मशीन को चलाना है, तो इंचिंग कंट्रोल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है ऑन रिमोट कंट्रोल, तो ये सर्किट डायग्राम ऑन रिमोट कंट्रोल का नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेथड में रिमोट का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ तो हमें कोई सर्किट, रिमोट का कोई सर्किट नहीं दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया ऑफ रिमोट कंट्रोल, सेम सेकंड ऑप्शन के जैसे ही है कि ऑन रिमोट कंट्रोल, यहाँ ऑफ रिमोट कंट्रोल वो ऑफ कंडीशन में काम करता है, तो रिमोट का कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल सर्किट डायग्राम में एक टाइमर कनेक्ट होता है, यहाँ टाइमर को नहीं दर्शाया गया, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर हो। तो ए ऑप्शन सही है कि जो कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है ये इंचिंग कंट्रोल मेथड है। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो मोटर का हमें सर्किट डायग्राम दिखाया गया सिंगल फेज मोटर है, और इसमें ये वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये मेन वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा है, और ये कैपेसिटर एक परमानेंट कैपेसिटर है कि मोटर जब तक चलती रहेगी ये परमानेंटली कनेक्ट रहेगा। तो जो हमें डायग्राम दिखाया गया है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, हाँ ये ऑप्शन सही है, बट बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। बी ऑप्शन दिया है इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट मतलब इंडक्शन से स्टार्ट हो जाएगी मोटर और कैपेसिटर के साथ रन करेगी, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इस डायग्राम में एक ही कैपेसिटर कनेक्ट है, दो कैपेसिटर तो नहीं कनेक्ट है, इसलिए ये गलत हो गया है ऑप्शन। बट समझ लेते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मतलब एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा जो स्टार्टिंग कंडीशन में होगा जब तक मोटर 75% स्पीड को प्राप्त नहीं कर लेती। दूसरा जो कैपेसिटर कनेक्ट होगा वो परमानेंटली कनेक्ट रहेगा मोटर के साथ, तो यहाँ तो एक ही कैपेसिटर दिखाया गया, इसलिए सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कि मोटर कैपेसिटर से स्टार्ट होगी बट उसका कनेक्शन हटते ही इंडक्शन पर चलती रहेगी, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। कैपेसिटर को यदि हटाना है, सर्किट से रिमूव करना है, तो वहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं लगा है, तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। तो ये जो मोटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है सिंगल फेज मोटर का, ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर का सर्किट डायग्राम है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर सभी मशीन्स काम करती है, जैसे जितने भी मोटर्स हैं या जनरेटर है वो सभी इसी नियम पर काम करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सर्किट डायग्राम हमें दिखाया गया है, ये किस मोटर का सर्किट डायग्राम है। तो ये जो हमें सर्किट डायग्राम दिखाया गया है इसमें एक रोटर कनेक्टर, दो वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, साथ में दो कैपेसिटर ऐड हैं कि एक कैपेसिटर काम करेगा स्टार्टिंग कंडीशन में और दूसरा कैपेसिटर है वो रन कंडीशन में काम करेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही मोटर 75% स्पीड पर काम कर चलना शुरू कर देते तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट होकर इस कैपेसिटर को हटा देगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का ये डायग्राम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। लास्ट क्वेश्चन में हमने परमानेंट कैपेसिटर मोटर का सर्किट डायग्राम देख लिया है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यदि एक ही कैपेसिटर कनेक्ट होता कि बस वो स्टार्ट करके मोटर को और अपना काम खत्म कर देता तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, पर यहाँ दो कैपेसिटर कनेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है कि एक कैपेसिटर से मोटर स्टार्ट होगी और 75% स्पीड को प्राप्त करने के बाद फर्स्ट कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो सेकंड कैपेसिटर है वो रन कंडीशन में काम करेगा। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। हमें एक मोटर दिखाई गई है, इसका प्रकार क्या है। फिर वही सिंगल फेज मोटर हमें दर्शाई गई है, एक कैपेसिटर कनेक्टर, कैपेसिटर के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो कैपेसिटर है मोटर को ओनली स्टार्ट करने के लिए है, जैसे ही मोटर अपनी एक स्पीड पर काम करना शुरू करेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये मोटर का नाम क्या हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया परमानेंट कैपेसिटर मोटर, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया सर्किट डायग्राम, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है, कैपेसिटर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड के द्वारा
स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें जो कैपेसिटर कनेक्ट है इसका क्या उद्देश्य है ये पूछा गया है। तो टर्मिनल्स पर या कॉन्टैक्ट्स पर जो स्पार्क होगा उस स्पार्क से कैपेसिटर मोटर को बचाता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, कि स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखता है, ये कैपेसिटर का वर्क नहीं है। तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया इंप्रूव द पावर फैक्टर, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है, ये एक रिले का ये किसी एमसीबी का काम होता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट्स, डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि जो कैपेसिटर यहाँ वर्क कर रहा है वो कॉन्टैक्ट्स पर स्पार्क को रोकता है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन शेडेड पोल मोटर। जो शेडेड पोल मोटर है इसमें एक्स से जिस पार्ट को मार्क किया गया है उसका काम क्या है ये पूछा गया है। तो जो शेडेड पोल मोटर का हमें एक पार्ट का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो ये एक्स से पार्ट को डिनोट कर रहा है ये क्या करता है, रोटर को घुमाने में मदद करता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर को घूमने में उसकी मदद करता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि रोटर जो अपनी एक मूवमेंट कंडीशन में आएगा उसको शुरू करने में मदद करता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है स्ट्रेटन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है।